हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस जंगल, जहां पर हम फाइनेंस वर्ल्ड के डिफरेंट और डिफिकल्ट टॉपिक्स के बारे में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की ट्राई करते हैं। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सीए राहुल जैन। आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। क्या आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आपको ज्वेलरी खरीदनी चाहिए? क्या ये एक फायदे का सौदा है? और इस तरह के कई क्वेश्चंस का आज हम आंसर ढूंढेंगे। गोल्ड में आप दोस्तों दो तरह से पैसा लगा सकते हैं। पहला, ज्वेलरी खरीद कर। दूसरा, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर कर। यदि आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं दोस्तों, तो कोई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि जब आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो आप तीन कॉस्ट इंकर कर रहे हैं। पहली, डिजाइन और मेकिंग चार्जेस, जो लगभग 10 से 15% होती है। दूसरा, प्योरिटी का कोई ठिकाना नहीं। आप 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि वो ज्वेलरी के अंदर जो गोल्ड है वो बिल्कुल प्योर है। और तीसरा, जब आप रीसेल करने जाते हैं उसी ज्वेलरी को, तो कुछ ना कुछ पैसा जरूर कटता है, आपको फुल वैल्यू नहीं मिलती। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और करना है तो किस तरह करूं? सभी यही बोलेंगे, भैया फिजिकल गोल्ड खरीद लो, मतलब गोल्ड के कॉइन्स ले लो या गोल्ड के बिस्किट्स ले लो, बहुत आसान है। ये दोस्तों ट्रेडिशनल आंसर है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में भी एक बड़ा नुकसान है, वो है स्टोरेज और सिक्योरिटी के रिस्क का। अगर आप गोल्ड कॉइन या गोल्ड बिस्किट खरीदते हैं तो या तो उसको घर में किसी महंगे सेफ में रखेंगे या बैंक में लॉकर किराए पर लेकर रखेंगे। दोनों ही सूरतों में आपको टेंशन और कॉस्ट दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैं तो इसको पूरी तरह से फायदे का सौदा नहीं मानता। तो इसका मतलब ये हुआ भैया गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही नहीं है। रुकिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज समय बदल गया है। आपके पास बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिसके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुख्य तौर पर 4 प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है डिजिटल गोल्ड, दूसरा है गोल्ड ईटीएफ्स, तीसरा है गोल्ड म्यूचुअल फंड, और चौथा है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। तो आइए इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में समझते हैं। दोस्तों, आजकल मार्केट में बहुत सी एप्स हैं, गूगल पे, पेटीएम, फ्री चार्ज जैसी, जो आपको गोल्ड खरीदने की ऑप्शन देती हैं। तो क्या ये गोल्ड एक्चुअल में बेच रही है, फिजिकल गोल्ड? नहीं दोस्तों, ये आपको डिजिटल या ई गोल्ड खरीदने की ऑप्शन देती है। यहां पर सारी इन्वेस्टमेंट, सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होती है और केवाईसी होती है उनकी। ये कंपनीज एमएमटीसी जैसी कंपनीज के से गोल्ड खरीदती हैं और आप इनकी एप्स पर वो गोल्ड बाय कर सकते हैं। बट स्टोरेज सारी यही कंपनीज करती हैं। आपने फिजिकली गोल्ड को नहीं संभालना, और इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी सी होती है, 1 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। तो मतलब मुझे फिजिकल गोल्ड कभी मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी आपको डिलीवरी चाहिए, आप इनकी ऐप में रिक्वेस्ट कीजिए और ये गोल्ड आपके पास डिलीवर कर देंगे। तो फिजिकल गोल्ड के मुकाबले में ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपका स्टोरेज और सिक्योरिटी रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। गोल्ड ईटीएफ की ऑप्शन दोस्तों आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, स्पेशली कोविड काल में। बट ये ईटीएफ आखिर होता क्या है? ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सिंपल लैंग्वेज में, जब आप किसी कंपनी का एक ईटीएफ लेते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है 99.5% प्योरिटी वाले 1 ग्राम गोल्ड को। इसी को ईटीएफ बोलते हैं। और ये ईटीएफ इशू करती हैं कंपनियां उस गोल्ड के अगेंस्ट जो उनके पास रखा होता है। दोस्तों, ईटीएफ की सबसे खास बात यह है कि ये डीमैट फॉर्म में होता है। आप इसको शेयर की तरह ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर आपने ईटीएफ खरीदने हो तो आप नॉर्मल शेयर्स की तरह अपने ब्रोकर के थ्रू ये खरीद सकते हैं। अगर फिजिकल डिलीवरी चाहिए तो आपके पास मिनिमम 1 केजी गोल्ड जितने ईटीएफ होने चाहिए। तो मतलब ईटीएफ का ज्यादातर इस्तेमाल डिलीवरी के लिए नहीं होता है। तीसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यानी गोल्ड म्यूचुअल फंड, ये भी एक आजकल की अपकमिंग ऑप्शन है। दोस्तों, इसको आप एक तरह से फंड का फंड्स बोल सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स की तरह ही ऑपरेट करता है, जो शेयर्स में डील करते हैं, और ये इन्वेस्ट करता है गोल्ड ईटीएफ्स में। मतलब एक म्यूचुअल फंड कई गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करता है और आप उसी म्यूचुअल फंड का एक यूनिट खरीद सकते हैं। इसमें और ईटीएफ में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपको डीमैट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये ऑफलाइन मोड में भी आप कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं चौथे और आखिरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के पास, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं आरबीआई द्वारा,
और ये साल के दौरान कई बार सीरीज निकलती है। ये बॉन्ड्स इश्यू होते हैं दोस्तों 99.9% प्योरिटी वाले गोल्ड के अगेंस्ट। तो मतलब ये हाईली सिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं क्योंकि आरबीआई इशू कर रहा है इनको। ये आप खरीद सकते हैं किसी भी बैंक से, पोस्ट ऑफिस से या अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू भी। तो बहुत सी ऑप्शंस हैं। याद रखिए दोस्तों, इस बॉन्ड की मिनिमम लॉक इन पीरियड है 5 इयर्स और ये मैच्योर होता है 8 साल पे। और इसमें कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, मतलब 8वें साल के एंड पर आपको उस डेट की वैल्यू के गोल्ड के हिसाब से पैसे मिलेंगे। पर इसमें एक खास बात है कि इसमें आपको 2.5% पर एनम की सिंपल इंटरेस्ट रिटर्न भी मिलती है, जो बाकी ऑप्शंस में नहीं है। आखिर में अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल से ज्यादा, जो कि इसका मिनिमम लॉक इन पीरियड है, तो इस पे कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं लगता, मतलब टैक्स की बचत। ट्रेडिंग भी करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इन सारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल कौन सी है। जैसे किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स, यानी कितनी रिटर्न आ रही है और उसके क्या नुकसान है, उसके बारे में पता होना चाहिए। हमें वही एनालाइज करना है इन ऑप्शंस को लेकर भी। अगर हम अज्यूम करें 5 साल के लिए हर साल गोल्ड 8% बढ़ता है, तो सारी ऑप्शंस में हमें 40% की रिटर्न मिलेगी गोल्ड पर। साथ ही साथ सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में 2.5% हर साल के हिसाब से 12.5% का हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब हम कॉस्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिजिकल और डिजिटल गोल्ड के अंदर दोस्तों आपको परचेज करते वक्त जीएसटी पे करना होता है 3% के हिसाब से, जबकि गोल्ड ईटीएफ, म्यूचुअल फंड या सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में जीएसटी नहीं चार्ज किया जाता। वहीं ट्रांजैक्शन कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल गोल्ड में, जैसा हम सब जानते हैं, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती। डिजिटल गोल्ड में ये लगभग 2 से 3% होती है, स्टोरेज, डिलीवरी चार्जेस एक्सेट्रा की वजह से। गोल्ड ईटीएफ्स के अंदर ये लगभग 1% हर साल होती है, जो 5 साल के लिए 5% हो जाती है। और म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों 1% म्यूचुअल फंड की फीस होती है और 1% ईटीएफ की फीस होती है, जिसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है, यानी 2% पर ईयर, जो बनता है 10% 5 ईयर्स के अंदर। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में दोस्तों इस तरह की कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। तो अगर हम नेट रिटर्न की बात करें, फिजिकल गोल्ड में 5 साल में हमें मिलती है 37% रिटर्न, डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ में हमें मिलती है 35% रिटर्न। वहीं गोल्ड म्यूचुअल फंड में ये रह जाती है 30%, जबकि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में ये बढ़ के पहुंच जाती है 52.5%। तो ये एग्जांपल देख के तो लगता है कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड ही हमारी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें हाईएस्ट रिटर्न है। बट इसमें भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है, क्योंकि 8 साल की मेच्योरिटी है, और अगर टैक्स का बेनिफिट लेना है तो 5 साल का लॉक इन पीरियड भी है। ये जरूर है कि आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है। लेकिन इसका एक और बेनिफिट है जो मैंने आपको अब तक नहीं बताया। आप इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। आरबीआई इसकी पूरी तरह से परमिशन देता है। दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेन के पीछे लिखा होता है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। उसी तरह आपकी इन्वेस्टमेंट आप ही के हाथों में है, आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें और सब कुछ स्टडी करके समझकर फिर ही इन्वेस्ट करें। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।